ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तों, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आ रहा हूं। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम लोग भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, परंतु भगवान पर विश्वास नहीं करते। क्यों? जैसे हम पर कोई परेशानी आती, कोई कष्ट आता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपने परिवार वालों से मदद मांगते हैं, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं। जब उनसे कोई मदद नहीं मिलती, तब हम अपने यार दोस्तों से मदद मांगते हैं। जब वहां से भी काम नहीं बनता, तब हम समाज में जहां जहां जान पहचान है, सभी को अपनी व्यथा सुनाते हैं और मदद मांगते हैं। परंतु जब वहां भी काम नहीं बनता, तब थक हार जाता है जब इंसान, तब वो आखिर में कहता है मैंने तो यार भगवान पे छोड़ दिया, भगवान के सहारे जीऊंगा। जब चारों तरफ से कोई काम नहीं आता, हम तब भगवान की शरण में जाते हैं, तब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर यही बात सबसे पहले भगवान के ऊपर छोड़ देते, क्यों कोई पूछता भी है भाई तेरा काम का क्या हुआ, तेरी को कहीं से मदद मिली? तो वो यही कहता नहीं यार, चारों तरफ से थक हार गया हूं, अब तो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जैसे आप सभी को मालूम है, दुशासन जब द्रौपदी को खींच के बीच सभा में लाया, तो उसने जैसे ही द्रौपदी की साड़ी खींची, तो सबसे पहले द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा कि वो मदद करेंगे, पर पतियों ने अपना सिर झुका दिया। तब द्रौपदी ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, जितने भी सभा में शूरवीर बैठे, सबकी तरफ देखा, किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में उसने अपनी पूरी शक्ति अपने को बचाने के लिए लगा दी, अपनी साड़ी को पकड़ के रखा। मगर तब भी जब काम नहीं बना, हार गई, तब उसने एक हाथ अपने साड़ी पे रखा और एक हाथ से ऊपर कृष्ण को बुलाया। मगर देखिए, कृष्ण तब भी नहीं आए। जब वो बिल्कुल असहाय हो गई, उसका जोर कहीं नहीं चला, तो उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और जोर से चिल्लाए, कृष्णा कृष्णा। भगवान तुरंत आए और भगवान ने द्रौपदी की सहायता की। यानी कि जब चारों तरफ से प्राणी थक जाता है, हार जाता है, तब भगवान की शरण में जाता है। मैं कहता हूं, पहले ही क्यों नहीं भगवान की शरण में जाते? हम बद्रीनाथ जाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं आपको। हम बद्रीनाथ जाते हैं, सबको मालूम है वहां बर्फ है, ठंड है, चारों तरफ से सर्दी है। बद्रीनाथ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? टोपा भी पहन लेते हैं, जुराब भी पहन लेते हैं, दस्ताने भी पहन लेते हैं, बड़े बड़े जैकेट, गर्म कपड़े, चारों तरफ से अपने को ढक लेते हैं। हम पूरे शरीर को ढक देते हैं। कभी आपने इस चेहरे को भी ढका? हमने सारा बदन, सारा शरीर ढक लिया, परंतु इसको खुला छोड़ दिया, चेहरे को खुला छोड़ दिया। मुझे आप एक बात बताओ
कि इस स्किन में और इस स्किन में कोई फर्क है? सारे शरीर को सर्दी लगती है, परंतु इस चेहरे को सर्दी क्यों नहीं लगती? कभी आपने सोचा है? क्योंकि जहां जहां आपका बस चला, आपने सिर को, पैर को, बदन को, तन को पूरा ढक दिया, परंतु इस चेहरे को नहीं ढका। क्यों? कि आपकी मजबूरी है। और जिस चीज पर आपका अधिकार था आपने वो ढक दिया, जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं चला वो आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और देखिए, इतना सा चेहरा हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, इसको सर्दी नहीं लगती। और आपके शरीर में, पूरे शरीर में वही जगह सुंदर है जो आपने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। आपको एक बात और कहूं, कोई अगर आपकी गले से नीचे फोटो खींच के भेज दे किसी को, कोई नहीं पहचान सकता आपको कि ये कौन है। हाँ, यदि आपने यहां से लेके यहां तक अपने चेहरे की फोटो भेज दी, सारी दुनिया पहचान जाती है ये आदमी कौन है। जिसको हमने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, उसी से हमारी पहचान है। एक बात मैं और कहूं, हम भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, परंतु भगवान मिलना कोई सरल नहीं है। हर कोई भगवान को पाने की चेष्टा करता है। आपने क्या सोचा भगवान नहीं आते? भगवान आते हैं, परंतु आपकी भक्ति में ताकत होनी चाहिए, आपकी पूजा में, आपकी अर्चना में, आपकी तपस्या में ताकत होनी चाहिए। छोटी सी सीधी सी बात है, व्यावहारिक बात है। यदि आप कभी बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, और जब आप सीरियस हो जाते हो, उठ नहीं सकते, बेड पे हो जाते हो, जब आदमी सीरियस हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, डॉक्टर आपके पास आता आपका चेकअप करने के लिए। इसी प्रकार आप मेरे भगवान की, मेरे ठाकुर जी की, मेरे नारायण की ऐसी पूजा अर्चना करो, ऐसा ध्यान करो कि आपको मंदिर ना जाना पड़े। आप भगवान के भजन में इतना सीरियस हो जाओ कि तुम भगवान के पास ना जाओ, भगवान तुम्हारे पास आए। जैसे ध्रुव के पास मेरे भगवान आए, जैसे प्रहलाद के पास मेरे भगवान आए, जैसे धन्ना जट, कितनी सुंदर कथा है। भगवान को आना पड़ा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान आपके प्यार के भूखे हैं। भगवान को कैसे बुलाना है ये आपके अंदर है, आपके अंदर क्षमता है, परंतु आप अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते। जब तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, सतगुरु नहीं आता, तब तक आप अपने आप को नहीं पहचान पाते। जैसे हनुमान के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो लंका पार कर सकता था, परंतु वो अपनी शक्तियां भूल गया था। तब जामवंत ने हनुमान को उसकी शक्तियां याद कराई और एक ही छलांग में हनुमान जी ने लंका पार कर दी, लंका में पहुंच गए। इसी प्रकार कोई सतगुरु के चरणों में जाओ, कोई संत महात्मा के चरणों में जाओ, अच्छी सी कथा सुनो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ताकि आपका मार्ग, आपका भजन मेरे भगवान के चरणों में आ जाए। बोल भगवान बद्री विशाल की जय।